नमस्कार, मैं वरुण कस्तवाल, गहोई दर्पण संस्थापक। आज आपकी मुलाकात नागपुर के प्रतिष्ठित परिवार नगरिया जी के यहाँ आए हुए हैं हम, और आज हम आपकी मुलाकात श्रीमती सीमा अनूप नगरिया जी से कराने जा रहे हैं। चैनल में आपका हमारा स्वागत है। आपको हम एक चीज़ बता दें, भाभी जी आर्ट ऑफ लिविंग की यहाँ पर एज ए काउंसलर हैं, और हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। भाभी जी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? लोग बहुत जागरूक हैं इस चीज़ को जानने के लिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो चीज़ है कि जो आप चाहते हैं वो चीज़ आपको मिल जाती है। तो इसको अट्रैक्ट करने का क्या है तरीका कि जो भी आपको चाहिए उसको लिखो, फिर बोलो और सुनो, और उसको चीज़ों को अट्रैक्ट करो तो वो चीज़ें आपके पास आ जाती हैं। जैसे मेरा ड्रीम है कि मैं बहुत खुश हूँ और मैं बड़ी बड़ी स्टेज पर बड़े बड़े लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रोग्राम कर रही हूँ। इसके लिए नारायण आपको धन्यवाद। इसको लिखे हुए अभी हमें 20 ही दिन हुए और मेरे पास ये सारे ऑप्शन आने लगे हैं। इसका अभी भैया ही मेरे से मिल रहे हैं और मेरे से बात कर रहे हैं। तो मेरा मन था कि मैं बड़ी बड़ी स्टेज पर लोगों को समझाऊं कि आप अपने ड्रीम कैसे पूरे कर सकते हो। तो इसके लिए आपकी वर्तमान स्थिति कुछ भी हो और आप चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके क्योंकि अपने दो मन होते हैं, एक अपना होता है कॉन्शियस माइंड और एक होता है अनकॉन्शियस माइंड। अब कॉन्शियस माइंड अपने बचपन से लेके अभी तक की रिकॉर्डिंग होती है और उसी के हिसाब से आपको चीज़ें मिलती हैं। तो बचपन में अगर आपकी रिकॉर्डिंग गलत हो गई है तो आपके पास गलत चीज़ें अट्रैक्ट होंगी, तो उसको आपको बदलना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको जो भी आपको आज चाहिए, जैसे किसी को धन चाहिए, किसी को स्वास्थ्य चाहिए, किसी को रिलेशन चाहिए, किसी को पद चाहिए, तो आपको सारी चीज़ें मिल सकती हैं। तो उसके लिए अफर्मेशन देना पड़ता है। जैसे किसी को जॉब चाहिए तो वह लिख सकता है कि मुझे इतने हजार की जॉब मिल गई है, डेली बोलेगा, 10 बार बोलेगा, 10 बार लिखिएगा तो उसको मिल जाएगी। जैसे किसी की शादी होना है तो सारी चीज़ें इससे सही होती है। तो मैं आपको इसके ऊपर स्वास्थ्य के ऊपर बताती हूँ, क्योंकि स्वास्थ्य तो सभी को चाहिए। तो इस तरह आप प्रार्थना कर सकते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ और मैं पूर्ण स्वस्थ हो गई हूँ। शरीर के कण कण से स्वस्थता का संचार हो रहा है। इसको कंटिन्यूअस बोलते रहिए, 10 बार लिखिए, 10 बार बोलिए, 10 बार सुनिए, और इसको तो आप स्वास्थ्य को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। और आज के समय में रिलेशन सभी के खराब हैं, तो जिससे भी आपके रिलेशन खराब हैं तो उसके लिए भी आप इस तरह प्रार्थना कर सकते हैं। जिस भी व्यक्ति से है, जैसे समझ लीजिए अपनी किसी की बेटी से, किसी के सास ससुर से, तो आप उनका नाम लिखिए। जैसे मम्मी से ही समझ लीजिए, किसी की खुद की मम्मी से ही रिलेशन सही नहीं है तो आप अपनी मम्मी के लिए भी बोल सकते हैं कि मेरी मम्मी से मेरे रिलेशन बहुत अच्छे हो गए हैं और हम लोग एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से रह रहे हैं। इसके लिए नारायण आपको धन्यवाद। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरी मम्मी, जो भी नाम है उसके साथ नाम जोड़िए। जैसे मेरी मम्मी का नाम कमला है, तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरी मम्मी कमला से मेरे रिलेशन बहुत अच्छे हो गए हैं और हम लोग एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से रह रहे हैं। इसके लिए नारायण आपको धन्यवाद। मैंने तो ये एग्जाम्पल दिया है, मेरे और मेरी माँ के रिलेशन तो बहुत अच्छे हैं। किसी की अपने सासू माँ से सही नहीं है, किसी के अपने हस्बैंड से सही नहीं है, किसी के अपने भैया से। तो इस तरह आप अपने रिलेशन को भी मेंटेन कर सकते हैं, स्वास्थ्य को भी मेंटेन कर सकते हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही पावरफुल चीज़ है और जिससे आप कोई भी चीज़ अट्रैक्ट कर सकते हैं। आज आपकी वर्तमान स्थिति कुछ भी हो, लेकिन आपको जो चाहिए उसको लिखिए, बोलिए, सुनिए और विजिंग बोर्ड पर लगाइए, तो वो चीज़ आपके पास आने लगेगी, अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है। अफर्मेशन तो एक बीज है, जो अपना ये शरीर है एक भूमि है, इसमें आप जो बीज डालोगे उसी हिसाब के आपके अंदर विचार आने लगेंगे। आज बेड को लेके भी लोग बहुत परेशान हैं, तो जिसको जो बेड चाहिए तो वैसी पिक्चर आप अपने सामने लगाइए और बोलिए, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरा वजन 60 किलो हो गया है। इसके लिए नारायण आपको धन्यवाद। तो इस तरह अपनी प्रार्थना बनाइए और बोलिए, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप सारी चीज़ें अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा कि इस प्रकार का इस ओर जाने का आपको कैसे मतलब कैसे प्रेरणा मिली कि मुझे इस ओर जाना चाहिए और लोगों को भी मुझे इस प्रकार के नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर लेके जाने के लिए ये प्रेरणा कहाँ से मिली? मैं ज्ञान से 15 साल से जुड़ी हूँ। मुझे अंदर से ही लगता था कि मुझे मेडिटेशन में भी इंटरेस्ट था
तो मैंने आर्ट ऑफ लिविंग की सारी क्लासें की, फिर नारायण रे की भी सारी क्लासें की, आर्ट ऑफ लिविंग की, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। और हर समय अभी भी मैं यूट्यूब पर हर चैनल पर कोई ना कोई ज्ञान की चीज़ देखती रहती हूँ और उस तथ्य पर तब पहुँच गई हूँ कि जो भी चीज़ आज आपको मिली है आपकी ही है। अपन को लगता है ये दुख अपन को किसी और के कारण मिला है, तो किसी और के कारण नहीं, स्वयं के कारण। तुम ही दुख हो, तुम ही सुख हो, तुम ही कारण, तुम ही मुक्ति। तो जीवन में जो भी खुशियाँ आई हैं वे आपके कारण ही आई हैं, और जो भी दुख आए हैं वे भी आपके कारण आए हैं। इंसान का स्वभाव होता है, जब खुशियाँ आती हैं तो वो अपने आप को जिम्मेदार मानता है, और दुख आता है तो वो किसी और को जिम्मेदार मानता है। क्योंकि आपकी लाइफ में कोई एंट्री कर ही नहीं सकता, आपके कर्मास के अनुसार ही आपकी लाइफ में लोग एंट्री करते हैं। तो दुख को भी अपना ही कारण मानो और सुख को भी अपना ही कारण मानो। मुझे 15 साल से ही इंटरेस्ट था, तो मैं हर टाइम कुछ ना कुछ सीखती रहती हूँ, और आज मैं इस लेवल पर पहुँच गई हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है, और मैं हर क्वेश्चन का आंसर दे सकती हूँ। जिसको भी जिस चीज़ में फंसा है, तो मेरे पास सारी चीज़ों की सॉल्यूशन है। आपको हम एक चीज़ और बता दें, मुझे अभी थोड़ी देर पहले ही जानकारी प्राप्त हुई कि भाभी जी दतिया की रहने वाली हैं, और दतिया का प्रतिष्ठित परिवार रावत परिवार है। माई की कृपा पूरे रावत परिवार पर, नगरीय परिवार पर ऐसी प्रकार बनी रहे, और हम लगातार आप सबके बीच में इस प्रकार की जागरूकता के पॉजिटिव संदेश लाते रहेंगे। धन्यवाद।